हेलो दोस्तों, बात करते हैं टाटा मोटर्स की। एंड आप देखिए कि 315 रुपए का स्टॉक है। पिछले दिनों काफ़ी बुरी खबरें आई थी हमारे टाटा मोटर्स को लेके आफ्टर फ्राइडे। और फ्राइडे की ट्रेडिंग में भी 3% के आसपास गिरा है। कई बड़ी खबरें आ रही हैं, उसकी वजह से मुझे लगता है कि मंडे का जो बाजार रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है टाटा मोटर्स के लिए। एंड उन्हीं सारी खबरों के बारे में बात करेंगे। कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, और उसकी वजह से पूरा अगला हफ्ता हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहे। तो आपको संभल के थोड़ी सी ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है। बाय कर रहे हो तब भी संभल के करना है, और खरीद रहे हो और उसे बेच रहे हो तब भी थोड़ा-सा संभल के बेचना है, आगे की प्रॉस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है? तो हम सभी खबरों की बात करेंगे, एक-एक करके एनालाइज़ करेंगे, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स करेंगे हम, और वहाँ से हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि आने वाला समय किस तरह का हो सकता है हमारा, और क्या बाइंग करनी चाहिए, क्या सेलिंग करनी चाहिए, सारी बातें करेंगे हम। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। बात करें कि टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स की जो सबसे खराब खबर आई है उससे शुरुआत करते हैं। तो अब देखिए कि ये खबर है हमारी लगभग 7 तारीख की, आज की ही खबर है। 7:20 पे आई थी, और पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। वहां पर जो टारगेट था वो 244 का दिया था उन लोगों ने, बट यहाँ पर जो टारगेट है वो 160 का दिया जा रहा है। अब देखिए, मलेशियन ब्रोकरेज फर्म सीज टाटा मोटर्स फॉलिंग 50% टू रुपीज 160। 160 रुपए तक हमारा जो टाटा मोटर्स का स्टॉक है वो गिर सकता है। ये खबर बहुत बड़ी है और बहुत बुरी है सभी इन्वेस्टर्स के लिए। और देखिए, कई रीजंस हैं हमारे पास। जब मोतीलाल ओसवाल ने पंजाब नेशनल बैंक को सेल कॉल दिया था और टारगेट रखा था 31 रुपए तक, और उस समय पर जो स्टॉक था वो 37 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, और स्टॉक वहां से गिरना स्टार्ट हुआ, और वो गिरते गिरते 32 रुपए 50 पैसे, 32 रुपए 55 पैसे तक गिरा था हमारा। हालांकि उसने 31 का लेवल टच नहीं किया है, बट स्टिल आप देखेंगे जो गिरावट थी वहां पर, वहां से वो स्टॉक दोबारा रिकवर किया है। उस स्टॉक में 40 रुपए तक पहुंचा है स्टॉक, ड्यू टू बजट में बहुत अच्छी खासी खबरें आई हैं, और पंजाब नेशनल बैंक भी काफी अच्छी तरीके से रिकवर कर रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट ओवरऑल खबरों का असर पड़ता है, और कोई अगर ब्रोकरेज हाउसेस कोई कॉल देता है, सेल कॉल है, बाय कॉल है, उसका असर भी आने वाले दिनों में देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखें तो brokerage firm Maybank came English Securities, a subsidiary of Malaysian Maybank, says the fair value of Tata Motors is 160, almost 50% below its closing price on Friday. The firm says concerns over JLR, Jaguar, Land Rover do not merit a value of rupees 319. तो टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है वो 300 रुपए 320 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, एंड वहां से 50% की गिरावट देखते हैं मे बैंक वाले। उनको लगता है कि 160 तक हमारा स्टॉक गिर सकता है, बिकॉज कि जो जेएलआर का एक मेरिट है, जेएलआर की जो सेल्स है वो डिजर्व नहीं करती 319 रुपए का, 320 रुपए का एक शेयर प्राइस। तो वहां से मुझे लगता है कि थोड़ा सा गिरावट का माहौल इसमें देखने को मिल सकता है। और आप देखिए कि इस स्टॉक में आपको ज्यादा गिरावट का माहौल तो नहीं बनेगा, क्योंकि जो एक 300 रुपए के आसपास सपोर्ट जोन बन रहा है वहां पर मुझे लगता है बाइंग बहुत तेज होगी। बट फिर भी 300 तक स्टॉक रुकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रुकता है तो उसके नीचे जाएगा ही जाएगा। इस खबर का असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, और इस खबर को लेकर आपको सतर्क रहना है। आने वाले दिनों में बाइंग सेलिंग दोनों ही बहुत सोच समझ कर करनी है, इस खबर को ध्यान में रखकर ही करना है। इसकी वजह से जो वोलेटिलिटी है मार्केट में वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। ठीक है, अब अगली खबर की बात करें हम, तो ये बहुत पॉजिटिव खबर है, और इसका असर भी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। टाटा नॉट टेस्ला इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटो स्टॉक इन द वर्ल्ड। टेस्ला का स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ा है। ठीक है, वहां पर इलॉन मस्क नंबर 1 पर आ गए हैं, जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए। तो ड्यू टू टेस्ला जो इलॉन मस्क है वो नंबर 1 पर आ गए हैं, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो वहां पर आप देखिए कि टेस्ला का स्टॉक बहुत तेजी से भागा है, बट कंपेयर टू टाटा, टाटा हमारा सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक है हमारा ऑटो इंडस्ट्री का इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव खबर आती हुई दिखाई देती है, और यहाँ से मुझे लगता है कि इस खबर का भी असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। टाटा मोटर्स has registered the highest gain in its stock price since in January as compared to its global peers. Some of the most valuable automotive companies in the world, the Indian automotive giant recorded a 43% rise in its share price, while General Motors stock second on the list recorded 22% growth. तो अगर कंपेयर करें जनरल मोटर्स से, तो जनरल मोटर जनवरी में 22% भागा है, और अगर हम कंपेयर टाटा मोटर्स की बात करें तो 43% अप रहा है जनवरी के सेल्स में। अब देखिए कि ओवरऑल जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन में कोई गाड़ियां नहीं बिकी और वहां पे बहुत ज्यादा सेल्स डाउन थी। उसके बाद अब जब हमारा लॉकडाउन वगैरह वर्ल्ड वाइड खुलता जा रहा है धीरे धीरे करके, तो सभी जगहों पर जो टाटा मोटर्स है, ये मोटर इंडस्ट्री ऑटो इंडस्ट्री की सेल है वो बढ़ी है, और उसी को कंपैरिजन में हम कर रहे हैं कि जो टाटा मोटर्स का स्टॉक है हमारा 43% बढ़ा है। जबकि अगर और कंपनीज की बात करें, इसके पीयर्स की, इसके इंडस्ट्री की, तो वहां पर जो ग्रोथ है वो बहुत कम दिखाई देती है कंपेयर टू टाटा। आप देखिए कि जनरल मोटर्स की बात करें तो सेकंड है, और 22% की ग्रोथ वहां पर दिखाई दी है, और टाटा मोटर्स में 43% की, तो बहुत ज्यादा तेजी से हमारा टाटा मोटर्स बढ़ा है। तो आप देखिए कि द कंसिस्टेंट अपटिक इन इट्स शेयर प्राइस सिंस अगस्त 2020 हैज बीन प्राइमरी ड्रिवन बाय मैनेजमेंट्स फोकस ऑन डेट रिडक्शन एंड इंप्रूविंग ऑपरेटिंग मार्जिन।
तो जो कंसिस्टेंटली ये स्टॉक हमारा बढ़ा है उसमें एक जो हाथ रहा है सबसे बड़ा वो है कि मैनेजमेंट ने डेट रिडक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है और ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फोकस किया है, जहाँ से हमारा जो शेयर प्राइस है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम अगस्त की बात करें तो चेयरमैन टाटा सन्स एन चंद्रशेखरन मेड द अनाउंसमेंट दैट टाटा मोटर्स एम्स टू बी डेट फ्री इन 3 इयर्स। एन चंद्रशेखरन ने अगस्त के आसपास अनाउंस किया था कि टाटा मोटर्स 3 साल में डेट फ्री हो जाएगी और उसका एक असर हमें टाटा मोटर्स के स्टॉक पर देखने को मिला है। ठीक है, तो आप देखिए कि ये खबर बहुत पॉजिटिव है कि टाटा इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटो स्टॉक इन द वर्ल्ड। और टेस्ला नहीं, टेस्ला को बहुत ज्यादा हम ओवर रेट करते हैं कि टेस्ला बहुत तेजी से भागा है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, टेस्ला का स्टॉक दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक है, बिकॉज ऑफ विच एलॉन मस्क नंबर 1 पर आ गए हैं। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रूमर्स है, कुछ फैक्ट्स हैं, तो वहां पर हम नहीं जाएंगे, बट ओवरऑल यहाँ पर इस खबर का भी असर हमें आने वाले दिनों में टाटा मोटर्स के स्टॉक पर देखने को मिलेगा। अब देखिए कि ये जो न्यूज है हमारी, यानी मलेशियन बैंक का टाटा मोटर्स का डाउनग्रेड करना वो भी 50%, और ये जो न्यूज है हमारी टाटा को टेस्ला से बेहतर बताना, दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है और दोनों ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ज्यादा नेगेटिव है, एक्सट्रीम खबरें हैं हमारी। इनका असर मार्केट को बहुत ज्यादा हिलाएगा, आप देखना है अगले हफ्ते में। और अगली खबर की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि टाटा मोटर्स पार्टनर्स विद एडलॉयड फॉर ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस ऑफ द न्यू सफारी। तो आप देखिए कि ये खबर आ रही थी कि टेस्ला के साथ टाटा मोटर्स पार्टनरशिप करेगी और वो पार्टनरशिप में कार बनाएंगे ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए, एआई के लिए, एआर के लिए। तो वहां पर टाटा मोटर्स ने वो रूमर को भी खारिज किया था ट्वीट करके, बट यहाँ पर एडलॉयड के साथ उन्होंने एक पार्टनरशिप की है टाटा सफारी में, जो न्यू सफारी आई उनके उसमें ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस देने के लिए। तो वहां पर एक अच्छी खबर है, इसका भी असर हमें आने वाले बाजार में दिखाई देगा। आने वाले ट्रेडिंग सेशन जो चलेंगे हमारे, वहां पर इस खबर का भी बहुत पॉजिटिव असर होता हुआ दिखाई देगा। 5 फरवरी की खबर है, शाम 7 बजे की बाजार बंद हो चुका था। 6 फरवरी को सैटरडे था, 7 फरवरी आज है एंड 8 फरवरी से मार्केट खुलेगा हमारा, और उसके बाद इन तीनों खबरों का जो असर होगा वो हमें आने वाले बाजार में देखने को मिल सकता है। मलेशियन ब्रोकरेज हाउस का भी एक जो असर हो वो भी देखने को मिलेगा हमें, और टाटा इस जो टेस्ला से बेहतर ग्रोथ की है उसने जनवरी के महीने में, उसका भी असर देखने को मिलेगा। और टाटा मोटर्स का जो एडलॉयड के साथ पार्टनरशिप है उसका भी असर एक देखने को मिलेगा। तो तीनों खबरें बहुत ज्यादा बड़ी हैं और इस हफ्ते में मुझे लगता है कि जो कोई बहुत बड़ा धमाका हो सकता है टाटा मोटर्स के स्टॉक के साथ, है तो बहुत नीचे जा सकता है, बहुत ऊपर जा सकता है, कहां तक जाएगा कोई भी नहीं जाता, क्योंकि बाजार को प्रिडिक्ट करना कोई भी आसान काम नहीं है। नो वन कैन प्रिडिक्ट द मार्केट बेटर देन मार्केट इटसेल्फ। तो मार्केट जब हमारा उछाल में होगा, जब हमारा दबाव में होगा, तभी हम बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। उसके लिए कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्टर्स है जो आपको ध्यान में रखना है। ये तीनों खबरें हमारे आने वाले बाजार को डोमिनेट करेंगी ही करेंगी। तो आपको अपनी बाइंग स्ट्रेटजी, सेलिंग स्ट्रेटजी, इनको खबर ध्यान में रखकर ही बनानी है। एंड अगर चार्ट की बात करें तो आप देखिए चार्ट हमारा ठीक ठाक दिखाई देता है, बुलिश जोन में हमारा चार्ट है, और यहाँ पर आरएसआई हमारा ओवरबॉट जोन में था और धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, 71 72 के आसपास है। तो ये थोड़ा सा गिरावट के माहौल पैदा कर सकता है, बट ओवरऑल खबरों का बहुत ज्यादा असर रहेगा। मुझे लगता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशंस आगे बढ़ सकते हैं। मे बैंक की माने तो डाउनवर्ड जाएगा, तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो आने वाला बाजार ही बताएगा। बट ओवरऑल टाटा मोटर्स का स्टॉक बहुत बेहतरीन है, होल्ड करके चलते हैं तो अच्छा खासा इसमें पैसा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।